हमारे मृत्यु के बाद हमारे प्राण कहाँ जाते हैं? हमारी मृत्यु के बाद हमारे प्राण निकलकर सबसे पहले सूक्ष्म शरीर में प्रवेश करते हैं और सूक्ष्म शरीर को यमदूत पकड़कर यमपुरी ले जाते हैं। जिस समय आपकी मृत्यु हो जाएगी, आपको पकड़कर यम के दूत जो भक्ति नहीं कर रहे हैं, आप जी को धर्मराज के दरबार में, न्यायाधीश के दरबार में खड़ा कर दिया जाएगा। मरने के बाद हमारे साथ क्या होता है, हमारी आत्मा कहाँ जाती है? नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक और आज खास वीडियो में। तो आज के वीडियो में अनिरुद्धाचार्य जी के शिष्य ने उनसे एक सवाल किया कि गुरु जी मरने के बाद हमारे साथ क्या होता है। तो चलिए आज की इस वीडियो में यही जानेंगे। पहले मैं आपको दिखाऊंगा श्री अनिरुद्धाचार्य जी महाराज का वीडियो और फिर इसके बाद दिखाऊंगा आपको संत रामपाल जी महाराज का वीडियो कि हमारे साथ क्या होता है मरने के बाद। जानेंगे आज इस वीडियो में पूरी सच्चाई। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और आपको दिखाते हैं सीधा वीडियो। हमारे मृत्यु के बाद हमारे प्राण कहाँ जाते हैं? हमारी मृत्यु के बाद हमारे प्राण निकलकर सबसे पहले सूक्ष्म शरीर में प्रवेश करते हैं और सूक्ष्म शरीर को यमदूत पकड़कर यमपुरी ले जाते हैं। वहाँ हमारे पाप और पुण्यों का हिसाब होता है। यदि हमने पाप किए हैं तो हमें नरक भेजा जाएगा, पुण्य किए हैं तो भगवान के धाम को भेजा जाएगा। ये तो सुनिए आप लोगों ने श्री अनिरुद्धाचार्य जी महाराज के विचार, उन्होंने शॉर्टकट में ही समझा दिया। लेकिन मैं अब आपको दिखाऊंगा संत रामपाल जी महाराज का वीडियो। उन्होंने किस तरह विस्तार से हमें समझाया है कि मरने के बाद हमारे साथ क्या क्या होता है। चलिए वो वीडियो आपको दिखाता हूँ। परमात्मा में याद दिलाते हैं कि ये दम टूटे पिंडा फूटे हो लेखा दरगाह माही। जिस समय आपकी मृत्यु हो जाएगी, आपको पकड़कर यम के दूत जो भक्ति नहीं कर रहे हैं, आप जी को धर्मराज के दरबार में, न्यायाधीश के दरबार में खड़ा कर दिया जाएगा, जो काल का न्यायाधीश है। और वहां जाकर के आपसे पूछेंगे कि भाई निकाल क्या लाया गठड़ी में, दिखा तेरा परस, कितनी माया इकट्ठी करके लाया तू। जो पूंजी लेकर गया था मनुष्य के श्वासों की, अब दिखा कितना कमा के लाया। फिर ये नीचे को मुंह कर लेगा ऐसे। पुण्यात्मा, ये जब मनुष्य शरीर छूट जाता है उस समय इस प्राणी के साथ ऐसे बीतती है जैसे सौपन में क्या देखते हैं कई बार एक गरीब व्यक्ति, और क्या देखता कि कार में बैठा जा रहा है। एक बताया था व्यक्ति, कहने लगा मैं आज सपने में ऐसा देखा कि जैसे कार में बैठा हूँ और कार चला रहा हूँ और ब्रेक लगाया, आगे एकदम कोई ऐसी स्थिति थी, आगे ब्रेक लगाया, जोर से पैर मारा और रजाई फटी हुई थी उसकी, उस रजाई में का पैर आर पार हो गया। फिर वह आँख खुल गई, यानी निंद्रा भंग होगी। देखो होता है वो पैर छोड़ दिया। फिर जब सौपन टूटा तो देखा ना कार और कुछ भी नहीं, और वो सपने में देख रहा खूब जोर से, उसका पेटा है ना भर रहा। तो कहते हैं आज जो सुविधाएं आपके पास है, और जिस समय ये आपकी शरीर छूट जाएगा उस समय आपका सपना सा टूटेगा और यम के दूत बाजू पकड़ रहे होंगे, वो पाँव जरा होगा टूटी हुई रजाई में, और कहेंगे चल बच्चा। अब उसका विश्वास सा नहीं बनता कि बेटा था, मेरी बेटी थी, कार थी, कोठी थी, कहाँ थी, चल अब बताएंगे तरीके थी। यहाँ बताते हैं कि ये सौपन जब टूट जाता है, जब इसका समझ में आ रहा कुछ भी ना था, मैं तो वैसे ही दुखी हो रहा था कार में, कदे ब्रेक लाऊं था, कदे गियर बदलूं था, और था कुछ भी को नहीं। तो ये जो आज आप देख रहे हो, जब सपना टूटेगा, आपका मृत्यु होगी, आपको ऐसा लगेगा अरे के था, कौन सा बेटा, कहाँ बेटी, कहाँ कोठी, कुछ भी नहीं था। अब समझ लेना सपने के बाद आपको क्या प्राप्त होता है, याद रह जाती है वो। तो धर्मराज के दरबार में जा करके इसको खड़ा कर दिया जाता है। फिर वो पूछता भाई निकाल, उसको तो मालूम तो होता ही सारा।
तो फिर वो क्या बहाना मिलाता है, क्योंकि उसको याद आ जाती है कि मैं वायदा करके गया था भगवान से, हे परमात्मा जे ईब के मनुष्य शरीर मुझे मिल जावे तो मैं सदा भगवान याद करूँगा, पेट के लिए थोड़ा बहुत कार्य भी करूँगा, लेकिन ज़्यादा समय मालिक तेरी याद में बिताऊँगा। अब मुझे सब याद आ गया है। उसने उसको पिछले पुण्यों जन्म जन्मांतरों के सारे दुख याद आ जाते हैं, और जब ये मनुष्य शरीर प्राप्त करके वहाँ से चलता है, इसको बार बार समझाया जाता है कि अब के गलती मत करना। तो ये कहता नहीं जी, पीछे गलती बनी सो बनी, आगे नहीं करूँगा। माँ के गर्भ में भी इसको याद रहता है। माँ के गर्भ से बाहर आते ही इसके ऊपर तीनों गुणों का ऐसा एकदम प्रभाव बन जाता है, ये सब भूल जाता है, अचेत हो जाती है आत्मा। इसको नए सिरे से पढ़ाई कराई जाती है, ये तेरा चाचा, ये तेरी चाची, ये माता, ये पिता, ये बुआ या माँ, ऐसे, और नए सिरे से इसको पढ़ाया जाता है। अब जब तक हम सत्संग में नहीं आते और सतगुरु नहीं मिलते, नकली संतों के सत्संग से भी लाभ नहीं, क्योंकि उनके पास ना नाम ना ज्ञान। उद्देश्य उनका अवश्य है कि हम सत्संग सुनावा, लेकिन सत्संग है ही नहीं उनके। आप लोगों ने दोनों को वीडियो देख लिए, समझ लिया कि मरने के बाद हमारे साथ क्या क्या होता। आप कमेंट करके बताइए आपको ये समझ में आया, और वीडियो कैसा लगा। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को भी सब्सक्राइब कर दो ऐसे वीडियो देखने के लिए। मैं मिलता आपको अगले किसी खास टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।